इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने क्या सुना? हमने सुना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप फाई से डिनोट करते हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सरफेस एरिया से होकर गुजरता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं थ्रू दैट सरफेस। अगर कहीं एक छोटा सा एरिया है, छोटा एरिया है, मान लो डेल्टा एस, एक स्मॉल एरिया है डेल्टा एस, और हर एरिया को हम लोग एरिया वेक्टर मानेंगे, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होगा। यानी इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर इधर होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन को हम लोग एन कैप दिखा रहे हैं, एन कैप नॉर्मल वेक्टर। और मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से जा रहा है कि वो एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाए। एक बात ध्यान रखिएगा, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड बनता है, आउटवर्ड। अपर सरफेस के लिए एरिया वेक्टर अब उधर है, अगर नीचे वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बनाते तो इधर बनाते, क्योंकि जहां पे भी एक आप सरफेस लेते हो उसके दो फेस होते हैं, एक अपर एक डाउनवर्ड, एक लेफ्ट एक राइट। तो हमें अपर वाला का दिखा रहा है क्योंकि फील्ड जिधर जा रहा है उधर ही नॉर्मल लेंगे। सवाल के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप सीखते थे कि भाई फ्लक्स हो जाएगा ई डेल्टा एस या ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस। ई डॉट डेल्टा एस मतलब ई डेल्टा एस, दोनों के बीच का एंगल कौन सा? थीटा, कॉस थीटा। ये छोटा फ्लक्स होगा डेल्टा फाई, एरिया छोटा लिए है। अगर ये किसी बड़े हिस्से का एक छोटा एरिया है तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम दोनों ओर समेशन लगा देंगे। समेशन मतलब टोटल फ्लक्स का वैल्यू, टोटल एरिया निकालेंगे। अगर हम डीएस के रूप में बनाते हैं, डेल्टा का जगह डीएस लिखते तो इंटीग्रेशन लगा देंगे, और कुछ नहीं है, सब सीखेंगे आप। फिलहाल आपको ये सीखना है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डेल्टा एस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट। ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेल्टा एस तो एरिया है, लेकिन एंगल किसके बीच का लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो परपेंडिकुलर लाइन होगा ना उसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के परपेंडिकुलर के बीच का एंगल का कॉस थीटा। ठीक है, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। इसलिए हम जो भी फ्लक्स का नोमेटर बनाएंगे उसके यूनिट में न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर ही लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का लिखेंगे, कैलकुलेट एग्जांपल नंबर 1। फ्लक्स सिखा रहे हैं आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब सवाल के रूप में भी चलते जाएगा। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। Calculate electric flux through a spherical surface in which a charge q is kept at the center. In which a point charge q is kept at the center. Repeat करेंगे, calculate electric flux through a spherical surface. Calculate electric flux through a spherical surface in which a point charge q, in which a point charge q is kept at, in which a point charge q is kept at the center. फ्लक्स जब भी निकालेंगे किसी न किसी सरफेस से निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी निकालेंगे किसी न किसी सरफेस। फ्लक्स का मतलब ही होता है कि उस सरफेस से होकर कितना फील्ड लाइन गुजरा है। एक बात सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हम ये मानते हैं कि आप समझदार हैं, पता नहीं ये भ्रम है मेरा, लेकिन फिर भी आप समझिए। लाइट थोड़ा कम दिख रहा होगा तो बोलिएगा, क्यों लाइट जलाएं? ठीक है, जितना दिख रहा है उतना काफी है। सुनिए, फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद हो गया है। क्वेश्चन में बोला है कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है। इसको बहुत इधर ले आया इसलिए मुझे चोट लगते रहता है। हाँ, आपको दिखाई दे पा रहा है या नहीं पता नहीं स्क्रीन। हम इसको मूव कर लिए। देखिए, ये एक स्फेरिकल सरफेस है। ये रहा आपका प्यारा न्यारा हल्का फुल्का स्फेयर। देखा, स्फेयर का रेडियस गिवन है, मान लो कुछ होगा, नहीं पता तो हम ज्यूम कर लेंगे। इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू है। आपको बताना है इस स्फेयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मतलब इस स्फेयर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगा।
इस सवाल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिया है, चार्ज दिया है। आपको पता है ना हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन किधर निकलता है हमेशा, आउटवर्ड, शायद आप जानते होंगे। एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड बाहर की ओर होता है, पता है ना, इस तरह से निकलता है हर साइड, इस तरह से हर साइड निकलता है। तो आप यहाँ पे स्टेप 1, अब इतना बड़ा स्फीयर है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हम एक बार में पूरा स्फीयर ना लेके स्फीयर का एक टुकड़ा लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए हमने इस स्फीयर का एक बहुत ही छोटा टुकड़ा लिया, ये छोटा टुकड़ा का नाम हमने रखा डेल्टा एस। जैसे एक फुटबॉल होता है, पूरा फुटबॉल ना लेके फुटबॉल का एक हेक्सागन लिए छोटा सा, एक पैच लिए उसमें से एक छोटा टुकड़ा। तो स्टेप 1 समझने के लिए पहली बार आप बना रहे इसलिए let us take a small area delta S. Let us take a small area delta S of the spherical surface. अब आप बताएं हमें, आपने जो एक छोटा सा एरिया लिया है सरफेस, इस छोटे से एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको रेड पेन से दिख रहा है जाते हुए, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये बताइए इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, छोटे से सरफेस का एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपको शायद पता हो कि एक सर्कल में कोई भी सरफेस पे लाइन जो परपेंडिकुलर बनाइएगा वो वही होगा जो सेंटर से पास करे। जैसे हम कहीं सर्कल बनाते हैं, हम बोले इसका सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, तो इसका सरफेस पे वही परपेंडिकुलर होगा जो कहां से पास करेगा, सेंटर से। जो कहां से पास करेगा, सेंटर से। यानी ये सरफेस है, छोटा सा सरफेस है, इसके ऊपर अगर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है तो वो लाइन उसी डायरेक्शन में होगा जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से पास करेगा। सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है और चार्ज से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी परपेंडिकुलर लाइन का भी सेम लाइन होगा, लेकिन थोड़ा बगल में बना रहे समझने के लिए, पैरेलल इनका देख रहे हैं आप। यानी पहले हमने एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस के परपेंडिकुलर, एक आपने बनाया नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर जो आपने बनाया तो आपने ये महसूस किया कि यार ये नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम है, यानी दोनों पैरेलल है। और जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उनके बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में थीटा 0 है। स्टेप 2 सिंस, अब इसका रेडियस हम r ले लेते हैं, रेडियस r है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड is uniform, electric field is uniform throughout the surface, आपको पता है ना कि इस पॉइंट सरफेस के किसी भी पॉइंट का दूरी चार्ज से तो बराबर है ना, सरफेस का हर पॉइंट चार्ज से स्मॉल r की दूरी पे है, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा मैग्नीट्यूड में, तो आप बोलेगा अरे भैया किसी भी चार्ज के चलते किसी भी पॉइंट पे, सरफेस का कोई भी पॉइंट ले कितनी दूरी पे होगा, r दूरी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा k q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। वो अलग बात है कि k लिखना अच्छा नहीं है, k की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। खैर फिलहाल k लिख दिए 1। अब हमको फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले हम इस छोटे से सरफेस एरिया का निकालेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, स्टेप नंबर 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं गया, बनी गया, बनता है, अरे भाई नीचे अकेले जाएगा क्या नहीं करेगा। चलो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a small surface delta S is given by देखिए एक छोटे से सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिनोट कर रहे हैं वो देखिएगा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक छोटे से सरफेस एरिया से, यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, यही मेन स्टेप है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ एक स्फीयर है, कोई भी एक पॉइंट किया हुआ है, एक छोटा एरिया डेल्टा एस लिए, एरिया का परपेंडिकुलर वही लाइन था जो कि सेंटर से पास करेगा, और चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज का भी फील्ड सेंटर से ही जा रहा है, चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड
और नॉर्मल, दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखिए यहां तक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये चीज गिवन बाय यहां लिख रहे हैं, छोटा फ्लक्स है तो डेल्टा फाई, फॉर्मूला होता है ई डॉट डेल्टा एस, ई डेल्टा एस कॉस कॉस कॉस, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल। क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ थीटा 0 डिग्री हो रहा है? शायद आप देख पा रहे हैं। कॉस 0, मन में बोलिए कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है, ई इंटू डेल्टा एस, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड। ये एग्जांपल है लेकिन पहला है इसलिए मैं इज्जत से बना रहे हैं, इसका जल्दी जल्दी बनाइएगा आप। टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स, taking summation on both sides, taking summation, इंटीग्रेशन में लिखा है कि डेल्टा यूज किए हैं, ऑन बोथ साइड्स, समेशन ऑफ डेल्टा फाई, समेशन ऑफ ई डेल्टा एस कॉस 0 1, तो टोटल फ्लक्स ई कांस्टेंट बाहर निकल गया, अंदर बचा डेल्टा एस। को बता सकते हैं कांस्टेंट ई क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर पॉइंट पे सेम है। क्यों हर पॉइंट पे सेम है? क्योंकि सरफेस का हर पॉइंट इस चार्ज से बराबर दूरी पे है, तो के भी फिक्स है, क्यू भी फिक्स है, आर भी फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है। कांस्टेंट का ना तो इंटीग्रेशन होता है ना डिफरेंशिएशन होता है ना समेशन, इसीलिए उसको बाहर निकाल दिए। ई का वैल्यू, ई तो ठीक है, डेल्टा एस का वैल्यू जरा आपको बताइए, तो आप बोलेगा डेल्टा एस मतलब डेल्टा एस पूरा सरफेस एरिया जोड़ देंगे। ये सर्कल नहीं है, एक स्फीयर है, क्वेश्चन में स्फेरिकल लिखा है। पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? मन में बोलिएगा फॉर्मूला, एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? बहुत बढ़िया, कई लोगों ने मैंने वॉल्यूम बोल दिया होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, वो वॉल्यूम है। एक बार फिर से मैंने बोलिए, एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 1 2 3 4, कितना सही बोले, 4 पाई आर स्क्वायर। वाह, मजा आ गया, इतना सही सही मन में बोल रहे हैं। मन में अच्छी अच्छी बातों को बोलिएगा तो अच्छा अच्छा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम यहां से पुट करते हैं, Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या किसी को तकलीफ है कि भैया K कहां गया? K का ही वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर कितना आएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं, फ्लक्स का वैल्यू ये आएगा। क्यू का वैल्यू जब सॉल्व तो करते हैं न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर में है, तो यहाँ देखिए न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये वाला कितना आसानी से प्रूफ हो गया है ना आसान। एक बार पहले इसका हम फोटो भेजते हैं आपके ग्रुप में और फिर दोबारा इसको समझाते हैं और फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा इसको। फोटो इसलिए भेज रहे हैं कि मे भी किसी का स्क्रीन खराब हो, मौसम क्योंकि बिगड़ते रह रहा है, सब जगह बारिश वारिश हुआ है हम सुने हैं, तो इसीलिए हम फोटो भी भेजेंगे आपको। ग्रुप का नाम है MW बैच। ओके, ये गया आपके बैच में सुंदर सा प्यारा नन्ना मुन्ना फोटो, चेक कीजिए। ये लाइट जला दिए ताकि आपको स्क्रीन कम से कम ठीक से दिखे, ठीक है? ये नहीं चमक रहा होगा उम्मीद है। समेशन क्यों यूज किए हैं मेघा? क्योंकि आपको पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालना है, और आपने जो पहले फ्लक्स निकाला वो छोटे सरफेस से निकाला है, तो एक बार छोटे सरफेस से जब निकल जाए तो पूरे सरफेस के लिए हर पूरा एरिया को जोड़ना होगा। जोड़ना यानी इंटीग्रेट करना होगा। जब डी फाई लिखते तो इंटीग्रेशन लिखते, वही चीज को जहां सिमेट्री रहता है वहां डेल्टा लिख के हम लोग बनाते, तो वहां समेशन लिख लिए पूरा बॉडी के लिए, ठीक है? ओके, दोबारा समझते हैं। इस सवाल में क्या था? इस सवाल में ये था कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, उसके सेंटर पे एक चार्ज क्यों रखा हुआ है। बना रहे हैं, बनाइए, हम रुके हुए हैं, आप अच्छे से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से बनाइए। बन जाएगा तो आप बोलिएगा, आप लिख चुके हैं, हम दोबारा समझाना चाहेंगे, लेकिन अभी आप चूंकि बना रहे हैं, मीटिंग को 2 मिनट के लिए हम होल्ड पे डाल देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नहीं भी समझ में आया तो दोबारा आप बैक करके भी आप वीडियो डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, वहां भी देख लीजिएगा। आप भी कोई डाउट है तो आप मैसेज भेज सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं। कितना आसान है फ्लक्स। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कितने लोग को शायद याद हो या भूल गए हैं, ये पता नहीं,
हम आपसे पढ़ाए थे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सोच के बताइए, हम बोले थे कि 1 कूलम चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, कितना फील्ड लाइंस निकलता है 1 कूलम चार्ज से? सोचिए सोचिए, टेल बहुत बढ़िया। 1 कूलम चार्ज से 1/ε0 फील्ड लाइंस निकलता है, चाहे कुछ हो जाए ये वाला भूल नहीं सकते ना, असंभव बात, भूलना है ही नहीं। तो 1 कूलम चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है? 1/ε0। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे 1 से 1/ε0 निकलता है, क्यू चार्ज है तो कितना फील्ड लाइंस निकलेगा? Q/ε0। कितना फील्ड लाइन निकलेगा? Q/ε0। अच्छा, ये चार्ज है, दिख रहा है आपको? आर्यन कुछ पूछ रहे हैं, दीक्षा कुछ पूछ रही है, लिख लिए 1/ε0। बिल्कुल सही बोले आर्यन, वेरी गुड, याद आपको था। अब आर्यन वही चीज हम समझा रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज से 1/ε0, तो Q से कितना निकलेगा? Q/ε0। यहाँ पे सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है बताइए जरा? सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है। अच्छा, तो इससे कितना फील्ड लाइन बाहर क्यों निकलेगा? जो फील्ड लाइन निकलेगा उसकी संख्या आप गिनेंगे तो टोटल कितना होगा? Q/ε0। और ये हर फील्ड लाइन तो स्फीयर से ही निकलेगा, क्योंकि बाहर क्यों सब निकल रहा है, सब क्योंकि चार्ज अंदर है तो सब बाहर निकलेगा ही। तो इस स्फीयर से टोटल कितना फील्ड लाइन निकल रहा है? तो आपका जवाब होगा जितना इससे निकल रहा है वही स्फीयर से निकल रहा है, यानी कितना फील्ड लाइन निकल रहा है स्फीयर से? Q/ε0। और जितना फील्ड लाइन किसी सरफेस से निकले उसी को उस सरफेस का फ्लक्स कहते हैं, मतलब इस स्फीयर का फ्लक्स कितना होगा? Q/ε0। देखो तो बात समझ में, हम कहां से किसको लिंक किए, तो वो चीज को हम धीरे समझाएंगे। आप ऐसे नॉर्मल बात हम जोड़ दिए, प्रोसेस समझ में आया ना मैथमेटिकल कैसे बनाते हैं, ये भी बात आपको हल्का हल्का समझ में आया तो ठीक है। लिखिएगा कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आपको नॉर्मली हम समझाए, इसमें कोई डाउट है तो हाथ उठाइए, कोई डाउट हो प्लीज अपने हाथों को कस दें। कैलकुलेट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, calculate electric flux through the given cylindrical surface, calculate electric flux through the given cylindrical surface which is kept बहुत अच्छे से आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही कहना, बाप रे गंगा नहा लिया, रिपीट कर रहेगा, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the given cylindrical surface, calculate electric flux through the given cylindrical surface which is kept in a uniform electric field E, which is kept in a uniform electric field E, capital E. Which is kept in a uniform electric field E। देखिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, फिर आगे बात करते हैं। Which is kept in a uniform electric field E। जल्दी ही में मौसम अंधेरा अंधेरा कर दिया, इसलिए लाइट हम नहीं जला रहे, यहाँ चमकने लगता है आपको ना, अभी तो बोर्ड नहीं चमक रहा है, अभी ठीक है। देखिए समझाने की कोशिश करते हैं, और अब कुछ बड़ा बड़ा लिखेंगे क्योंकि आपको बोर्ड पे ही दिखना चाहिए एक बार में, तो और बड़ा लिखना होगा। फिजिक्स है ना, न्यूमेरिकल्स भी कई कई इसके बड़े बड़े आ जाते हैं, तो हम लोग को क्या करें, जो बचा के चलना पड़ता है। एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म समझते हैं? यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सब जगह फिक्स है, ये नहीं कि यहाँ कम वहां ज्यादा होता जा रहा है। यूनिफॉर्म बोला है क्वेश्चन में। देखो ये आपको क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इलाका है, पूरा रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक सिलेंडर रखा हुआ है, तो इतना इतना लाइन नहीं बनाएंगे, आप समझदार बच्चे मालूम पड़ते हैं इनको, इसीलिए इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ना बना के सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं इस तरह से, तो दिक्कत नहीं, एक ही बनाए हैं, इससे आप आइडिया लगा लोगे। ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस दिया हुआ है, ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस दिया हुआ है, आपको बताना है इस सिलिंड्रिकल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, जैसे स्फीयर से बताए थे, अब इससे बताएंगे। स्फीयर में चार्ज दिया था, उस चार्ज से आप फील्ड निकाले थे, इस सवाल में एक आसान कर दिया। क्या आसान किया? ऑलरेडी फील्ड का वैल्यू कितना दे दिया है? ई।
बोला कि यहाँ पहले से कोई फील्ड है ई, चार्ज बात ही दिया, बोला यहाँ पहले से ही फील्ड है ई, अब कहाँ से आया कैसा है ये आपका मैटर नहीं है, यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है ई, उसका डायरेक्शन ही बता दिया है एक्स एक्सिस की ओर, सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, तो आपको बताना है कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे फ्लक्स निकालना है तो यहाँ पे 3 फेस दिख रहा है, एक सिलेंडर का 3 फेस होता है, देखो एक ये वाला क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, एक ये वाला क्रॉस सेक्शन और ये वाला कर्व वाला हिस्सा, कर्व वाला हिस्सा ये देखो, ये एक सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं, 3 होते हैं, नंबर 1 क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस, नंबर 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस एंड नंबर 3 कर्व्ड पार्ट, दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 3 है, यानी कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, पता है ना फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, बहुत सही जा रहे हैं आप, फ्लक्स चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए हम हर सरफेस का अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि हर सरफेस का नॉर्मल वेक्टर अलग अलग होगा, जैसे देखो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया पहला, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया दूसरा, ये आपका कर्व्ड पार्ट, मान लो ये छोटा ये एरिया कुछ होगा, जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, ये तो तय बात है। इसका नॉर्मल वेक्टर किधर होगा, इसका नॉर्मल इधर होगा, इसका देखो अभी इस बार आपको जो फ्लक्स निकालना है वो 3 फ्लक्स से मिलकर बना है, पहला बना फ्लक्स ड्यू टू क्रॉस सेक्शनल एरिया पहला, दूसरा फ्लक्स ड्यू टू क्रॉस सेक्शनल एरिया दूसरा, तीसरा फ्लक्स ड्यू टू कौन सा पार्ट, कर्व्ड पार्ट। देखो हम क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं यहाँ टोटल फ्लक्स जो इस सरफेस का निकलेगा, यहाँ जो टोटल फ्लक्स इस सरफेस का निकलेगा वो 3 अलग अलग सरफेसेस के फ्लक्स को जोड़ने से निकलेगा। ध्यान सीखिए, हर एक सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि एक बार सीख गए तो बोर्ड तक में काम आएगा, फिर दोबारा मेहनत नहीं करना है, इसलिए थोड़ा सा अभी एक मीटिंग और इसके बाद होगा 15-20 मिनट वो भी जाएगा, 20-25 मिनट, उसके बाद आप बहुत आराम से सीख जाओगे, फिर गॉस लॉ में एंट्री करेंगे, सीधे गॉस लॉ नहीं, तो इसको अच्छे से सीखिए, एनसीईआरटी में इसका खजाना है सवाल का इस तरह का, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो अब क्या हुआ वो देखिए, फ्लक्स अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसका नॉर्मल उधर निकलेगा, इसका नॉर्मल किधर निकलेगा, इसका नॉर्मल वेक्टर इधर निकलेगा, दिख रहा है, नॉर्मल हमेशा बाहर क्यों निकलता है, नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड निकलता है। यहाँ पे आपके डायग्राम के पास ये क्यों बदमाशी करे, ये क्यों हौच पौच दिखे, ये हौच पौच यहाँ नहीं दिखना चाहिए, इसको नीचे बनाएंगे। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आपको 3 फ्लक्स को जोड़ना है, फ्लक्स ड्यू टू क्रॉस सेक्शनल एरिया 1, फ्लक्स ड्यू टू क्रॉस सेक्शनल पार्ट दूसरा और फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड पार्ट। अब ये सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस ओर, यानी यहाँ पे हम चेक करें इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रूम में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, नॉर्मल भी इधर ही जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा आपको आंखों में साफ साफ दिख रहा होगा 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस ओर जा रहा है, इस ओर इधर ही जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नॉर्मल इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे आपको थीटा कितना महसूस हो रहा है, बहुत अच्छे 180 डिग्री। तो फ्लक्स ड्यू टू क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस समेशन ई डेल्टा एस, या समेशन हम छोटे एरिया लेके चल रहे हैं अभी, ई डेल्टा एस कॉस 1 का लिख रहे हैं ना, तो कॉस 0 प्लस ई डेल्टा एस कॉस 180, क्योंकि इन दोनों का एरिया सेम है इसलिए दोनों में डेल्टा एस वर्ड यूज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कर्व पार्ट में छोटा सा एरिया ले रहे हैं, इस एरिया का नाम दिया डेल्टा एस डैश। देखिए कर्व पार्ट में हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया डेल्टा एस डैश, कर्व पार्ट तो हर जगह अलग अलग है, किसी भी जगह आप उसका एरिया बनाओगे, इसका नॉर्मल वेक्टर हमेशा आउटवर्ड जाएगा, तो किसी भी जगह बना के देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कर्व पार्ट में, इस कर्व पार्ट में आप कहीं पे भी ले लो, इस कर्व पार्ट में कहीं पे भी ले लो, ये देखो ये यहाँ पे देख रहे हो कर्व पार्ट में, इधर जाएगा, यहाँ लोग इधर जाएगा, यहाँ लोग तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो हर लाइन उसके साथ कितने एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे। तो कोई भी छोटा सा एरिया ले लिए, तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा ई डेल्टा एस डैश कॉस 90। देख लो हम कुछ खास मेहनत नहीं किए हैं, इस दोनों का एरिया को हम डेल्टा एस लिखे हैं, इसका एरिया को डेल्टा एस डैश लिखे हैं, फॉर्मूला होता है ई डेल्टा एस कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ थीटा 180, यहाँ पे थीटा 90 है, कुछ खास मेहनत नहीं। cos 0 1 होता है, हम चेक कर लेते हैं, आप लोग का ये डाउट अनुराग अभी चेक कर लेते हैं,
cos 0 1 होता है e डेल्टा s, cos 180 -1 होता है e डेल्टा s -1, और cos 90 0 होने की वजह से ये पूरा का पूरा कर्व पार्ट का, यहाँ पूरा कर्व पार्ट का फ्लक्स 0 होगा, यानी फ्लक्स में कर्व पार्ट कोई योगदान नहीं दे रहा। देख रहे हैं पूरा का पूरा कर्व पार्ट का फ्लक्स कितना आ जा रहा है 0। एक छोटे से एरिया का जब 0 आया तो पूरे का ही 0 आएगा। तो यहाँ से e डेल्टा s माइनस प्लस माइनस माइनस e डेल्टा s, ये कैंसिल ही हो गया, यानी टोटल फ्लक्स आ गया, फ्लक्स टोटल इज 0। देख रहे हैं टोटल फ्लक्स कितना आ गया 0 आ गया। ध्यान से देखिए टोटल फ्लक्स कितना आ गया 0 आ गया। देख लीजिए आपका हम मैसेज देख रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो देखो पॉज कर रहे हैं वीडियो को, देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the given cube, through the given cube which is kept in a uniform, which is kept in a uniform electric field, which is kept in a uniform electric field। ठीक है देखिए which is kept in a uniform electric field। देखिए क्यूब है, डायग्राम गिवन है आपका, इसलिए हम डायग्राम बना दे रहे हैं। ये क्यूब है, इसका हर साइड ए दिया हुआ है ए, और हर साइड ये भी ए ही है, दिखने में वजह आपको छोटा लग सकता है। इस क्यूब को एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है, तो ये ऐसे है ई। आप इसका मतलब समझते हैं ना कि पूरे जगह पे ई है, हम एक लाइन बनाते हैं इसे कंफ्यूज, ई पूरे में है यूनिफॉर्म फील्ड, और इसमें क्यूब रखा हुआ है ऐसे, यानी कि, लेकिन हम बस शो करने के लिए सिर्फ एक ई बनाए थे, वही काफी हो जाता है, इधर जा रहा है। ठीक है तो आपको बताना है इससे फ्लक्स दिख रहा है आपको। चलिए बनाइए क्यूब, जैसे कोई भी क्यूब यहाँ में एक पेंसिल ये है, मान लो ये क्यूब है, चाहे रुको क्यूब ये भी है, जैसे यही है मान लो, क्योंकि उस क्यूब में खेलने वाला बच्चों का ये क्यूब है, देख रहे हैं आप, ये प्योरली क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, देख रहा है। तो आपको इसमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। टोटल यहाँ 6 फ्लक्स होगा अलग अलग, एक फेस का, 2 का, पीछे 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। अनुराग कुछ पूछ रहे हैं, बना के भेज दिए हैं, बना के शो करके भेजिएगा अनुराग। अगर कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप पे बोलिए, अदरवाइज आपको डायरेक्ट बोलना है, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। हाँ इसी को शो करना है अनुराग, इसी को बना के भेजना है, उसी से रूल निकलेगा। तो अगले मीटिंग में आप बना के इसको भेजिए, उसको सोल्व कीजिए, तब तक हम इसको सोल्व करते हैं। नेट वेट से देख देख के इसको सोल्व करना, रटना उठना सीखे हैं बच्चों की तरह। मैं भतीजा लोग बहुत अच्छा से सोल्व करता है, हमको सिखाया है इसको सोल्व करना, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। मैं तुम देखते हैं कि मैं एक आध स्टूडेंट 1-1 मिनट में सोल्व कर देता था, इतना फास्ट बच्चा लोग हो गया है तुम लोग। हम पूरा बचपन तक नहीं जानते थे कैसे सोल्व होगा, इधर स्कूल लाइफ तक, फिर बाद में पता चला कि वो नेट उठ से रट उठ के आदमी तुरंत सोल्व कर लेता है। तो हम भी इसको सोल्व कर लेंगे, अगले मीटिंग में जुड़िए, क्योंकि 40 मिनट हो चुका है। ठीक है आप ये सवाल सोल्व करेंगे, डायग्राम बोर्ड पे है, और तुरंत हमको भेजेंगे जिनसे बन जाए, जैसे भी शो कर रहे हैं, और बाकी लोग अगले मीटिंग में जुड़िए। हम इसको सोल्व करते हैं, आप इसको सोल्व कीजिए।